प्रोफेशन ऑफ हस्बैंड। पति का व्यवसाय कुंडली के माध्यम से कैसे देखें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर तेज। दोस्तों, आज हम कुंडली के माध्यम से पति का व्यवसाय कैसे देखा जाए इसके बारे में उदाहरण सहित आपके सामने चार्ट लेकर उपस्थित हैं। प्रायः आज सभी युवतियों में, सभी लड़कियों में उनके अंदर एक उत्सुकता रहती कि उनका होने वाला पति किस व्यवसाय से संबंधित होगा तथा वो नौकरी करेगा कि इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस करेगा, उसका व्यवसाय क्या होगा, क्या व्यवसाय हो सकता है, सरकारी नौकरी करेगा कि प्राइवेट नौकरी करेगा, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आगे बढ़ने के पहले हम काल पुरुष की कुंडली का अवलोकन यहाँ पर करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या भाव और कौन से ग्रहों की स्थिति देखी जाती है इसके लिए। तो सबसे पहले किसी भी चार्ट में 7th हाउस जो होता है दोस्तों, ये 7th हाउस है। किसी भी चार्ट में स्पाउस से आप का एक मतलब पत्नी या पति का एक घर होता है और पत्नी के लिए अगर लड़की की कुंडली है उसके लिए 7th हाउस उसके पति का घर माना जाएगा। 7th हाउस से हम पति के प्रोफेशन के बारे में विचार करेंगे। 7th हाउस से विचार करने के लिए हमें 7th भाव का विचार करना पड़ेगा। उसमें जो राशि बनी है, कौन सी राशि है, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तथा राशि के स्वामी कौन है उनकी भी जानकारी होना चाहिए और उस किस नक्षत्र में स्थित है वो ये भी देखना पड़ेगा। 7वें घर में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं तथा उन 7वें घर पर कौन कौन से ग्रहों की या किस ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। इन सब सारी चीज़ों का विचार करने के उपरांत जो भी महत्वपूर्ण ग्रह सामने आएगा वो हस्बैंड के प्रोफेशन का कारक हो सकता है। लेकिन केवल एक भाव से ही हम इसका विचार पूरी तरह से नहीं कर सकते। हमें कुल मिलाकर जो है 7वें से 10वां, क्योंकि 10वां भाव जो होता है यह प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कुंडली में 10वां भाव जानने के लिए हम जिस स्पाउस की कुंडली है, हमारी पति की कुंडली है, अगर 7वां भाव क्योंकि पति का होता है, इसको हम लग्न बना लेंगे। लग्न से फिर 10वें भाव में हम जाएंगे तो जो चौथा भाव है ये प्रोफेशन का भाव होगा, पति के प्रोफेशन का भाव ये होगा। तो इस तरीके से 7वां भाव हो गया, 7वें से 10वां ये हो गया चौथा भाव। अब चौथा भाव में भी हम वहाँ पे जो भी राशि लिखी हुई है उस भाव पर जो भी दृष्टि है, राशि के जो स्वामी है उनकी स्थिति, राशि के स्वामी किस नक्षत्र में स्थित हैं उनकी स्थिति तथा उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है चौथे भाव पे, ये भी हमको विचार करना पड़ेगा। तो 7वां भाव हो गया, 10वां भाव यानी चौथा भाव तथा अब चूंकि महिलाओं के केस में उनके पति के कारक जुपिटर होते हैं तो जुपिटर की स्थिति भी हमको जानना पड़ेगा कि जुपिटर किस स्थिति में है, उनकी किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कौन से नवांश में स्थित हैं। इन तीनों स्थितियों को अलग से हम एनालाइज करना पड़ेगा हमको। और सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह प्लैनेट हमको दिखेंगे उसके आधार पर हम उन पति के व्यवसाय का विचार करेंगे। तो हम यहाँ पे नवमांश कुंडली भी का भी विचार करेंगे और उसके आधार पर जो एनालिसिस करके जो भी कंक्लूजन होगा उस आधार पर जो ग्रह निकल कर आता है उसका जो कारकत्व होगा, उसका जो प्रोफेशन जो संबंधित उससे प्रोफेशन होता है वो होने वाले पति का प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें अपने को बहुत ही अलर्ट हो के एनालिसिस करना पड़ेगा, अन्यथा और बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। मैं कुंडली या वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि हम कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है, जो लेमैन है या जो कुंडली जिनको ज्योतिष में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिनकी रुचि है लेकिन उतना नॉलेज नहीं है,
फिर भी वो अपने जो हम आज आपको बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, उससे कुछ ना कुछ जो है ज़रूर एक उनको हिंट मिल सकता है। और ज़्यादा गहराई में एक्यूरेट अगर आपको इसमें जानकारी चाहिए तो पूरा कुंडली का विश्लेषण आपको किसी ज्योतिषी से करवाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 सूत्र देख लिए। 7वां भाव, 7वें से 10वां, चौथा भाव हो गया लग्न से, और बृहस्पति की स्थिति। महिलाओं के केस में बृहस्पति की स्थिति जो है देखी जाती है किसी भी प्रोफेशन के लिए। तो एक महिला की कुंडली है, हम यहाँ पे सामने आपको जो कुंडली है, ये लग्न चार्ट होगा, ये D9 चार्ट है जो है। तो लग्न में आप देखेंगे कि D1 हो गया है और ये D9 हो गया। तो लग्न में हम जाएंगे तो 7वें भाव को देखेंगे, 7वें से 10वां भाव चौथा भाव है, इसको देखेंगे, और बृहस्पति की स्थिति देखेंगे जो है। ये 3 चीज़ों का हम इस कुंडली में विचार करेंगे। उसके आधार पर हमको हस्बैंड का प्रोफेशन समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 8वां जो 7वां भाव है उसके राशि जो वहाँ पे लिखी हुई है वह 8 नंबर लिखा है। वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए हैं। 7th लॉर्ड जो है 10th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल एक एग्रेशन के कारक होते हैं, एनर्जी और एक्टिविटी डायनेमिज्म के कारक होते हैं, लेकिन इनके कारकत्व में एक लॉयर या लॉ का इससे भी रिलेटेड फील्ड होता है। तो मंगल जाकर 10वें भाव में बैठे हुए हैं और इनके साथ में सैटर्न बैठे हुए हैं, सैटर्न बैठे हुए हैं, मरकरी बैठे हैं और सन बैठे हुए हैं। अब हम 10वें भाव की बात करें, 7वें से 10वां भाव मतलब 5वां भाव, चौथा भाव हो गया। चौथा भाव के जो लॉर्ड है यहाँ पे लियो है, सिंह राशि लिखी हुई, इनके स्वामी जो सन होते हैं जाके यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं 7वां और चौथा भाव का संबंध है, इनके लॉर्ड्स एक साथ जाके प्रोफेशन के हाउस में बैठे हुए हैं। अब जुपिटर की बात करें, अगर जुपिटर यहाँ पर जो है अपने स्वराशिष्ट हैं और 11th हाउस में बैठे हुए हैं जाकर, और उनका भी यहाँ से संबंध बन रहा है क्योंकि 9th एस्पेक्ट से जो है 7वें घर को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सैटर्न, मार्स और जुपिटर का रिलेशन कहीं न कहीं इस भाव से बन रहा है। अब हम ये कैसे इसका पता करें कि इस भाव से अगर रिलेशन बन रहा है तो क्या प्रोफेशन हो सकता है। दोस्तों जुपिटर के बारे में आप जानते हैं, जुपिटर गुरु होते हैं, ला गिवर माना जाता है। जुपिटर ला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ला अपने आप में जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेशन होता है। उसी तरीके से मार्स के बारे में मैंने बताया कि वो भी ला को रिप्रेजेंट करते हैं। और सैटर्न को न्यायाधीश माना जाता है, शनि को कहा जाता है कि न्यायाधीश होते हो। तो कहीं न कहीं ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं ये जुडिशियल या लॉ से रिलेटेड फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसको D9 में भी इसको कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। D9 में देखते हैं कि जो मार्स है ये जो है यहाँ पे जाकर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, सैटर्न की राशि में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ भी मार्स और सैटर्न का रिलेशन बन रहा है, जैसे कि D1 में बन रहा था, मार्स सैटर्न एक साथ बैठे हुए थे। उसके अलावा जो जुपिटर हैं वो यहाँ पे स्वराशि के थे, मीन राशि के थे। यहाँ पर भी जाके जो है वो 10th हाउस में मीन राशि में बैठे हुए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जुपिटर यहाँ पे वर्गोत्तम है और जुपिटर जो है ला गिवर है और 10th हाउस में बैठे हुए हैं जाके। इस तरीके से सैटर्न जो है यहाँ पे मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो जुपिटर और मंगल, सैटर्न, मार्स, जुपिटर तीनों का रिलेशन जो है D9 में भी इस्टेब्लिश हो रहा है और यहाँ पर भी इनका रिलेशन कहीं न कहीं इस्टेब्लिश हो रहा है क्योंकि ये जुपिटर जो है 7वें भाव को देख रहा है, ये 11th हाउस से 9th दृष्टि से। तो क्योंकि मंगल की का घर है, मंगल की राशि है, तो मंगल से भी रिलेटेड है जुपिटर। तो जुपिटर, मार्स और सैटर्न ये तीनों मिलाकर एक दूसरे को से रिलेटेड है और D9 में भी इनका रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है।
हो सकता है कि हमने यहाँ पे केवल इनका रिलेशन होता और D9 में इसका कन्फर्मेशन ना होता, तो पूरा रिजल्ट अपना उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे D9 में भी, D9 चार्ट में भी इनका रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो हमने देखा जो 3 प्लैनेट्स हैं इनका रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो जो जातिका है, इसके हस्बैंड जो है ये लायर हैं, ला से रिलेटेड इनका प्रोफेशन है। क्योंकि यहाँ पे सन का भी रोल है, देखिए यहाँ पे, तो ये सन का रोल का मतलब कि सीधा गवर्नमेंट से रिलेशन हो जाता है। तो ये लायर हैं, लेकिन इनको जस्टिस में भी प्रमोट होने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बताया जो है। इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि इस कुंडली में कि 7th हाउस, 7 से जो 10th मतलब कि चौथा घर, और जुपिटर की पोजीशन, इन तीनों को कोरिलेट करते हैं। तो सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट आते हैं कि तीनों प्लैनेट्स स्ट्रांग हैं यहाँ पे। और मंगल चूँकि 7th हाउस का लॉर्ड है, मंगल का उसका रिलेशन जुपिटर से भी है और सैटर्न से भी है। तो इन तीनों की वजह से जो प्रोफेशन होगा उस महिला के हस्बैंड का, वो लॉ से रिलेटेड हो सकता है। और लायर उनका हस्बैंड है और वो जुडिशरी में आगे भी मतलब प्रमोट होकर जज भी बनने वाले हैं। इस प्रकार हम जब भी कोई प्रोफेशन देखना है किसी के हस्बैंड का, किसी की गर्ल के चार्ट में, तो इन तीनों भावों का, तीनों बिंदुओं पर ध्यान हमको देना पड़ेगा। जुपिटर की पोजीशन देखनी पड़ेगी, बाकी 7th हाउस एंड 7th फ्रॉम से 10th जो है मीन्स 4th हाउस को देखना पड़ेगा। और इन सब में जो सबसे पावरफुल जो इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट्स होगा उसके हिसाब से संबंधित जातिका का जो है प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा हमको मान के चलना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ही अलर्ट होके आपको इस सूत्र को लगाना पड़ेगा। और केवल D1 में ही इसको कन्फर्मेशन नहीं करना चाहिए जब तक कि ये D9 में भी उस तरह के रिलेशन नहीं बना रहे हों। तो इस तरह से हमने एक प्रयास किया कि आपको पति का जातिका के हस्बैंड का क्या व्यवसाय हो सकता है उसको कुंडली के माध्यम से बताने का। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको मेरा चैनल ट्रू एस्ट्रो बाय तेज कैसा लगता है इस बारे में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह के अन्य वीडियो भी आपको आपके सामने ला सके और मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। इस तरह के वीडियोज बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। नमस्कार।